दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कल आपका एग्ज़ाम है 11 बजे से 1:30 बजे तक और आज यह दूसरी सीरीज। पहली सीरीज में हमने 1500 प्रश्न दिए थे और ये दूसरी सीरीज है। इसमें आज 2000 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। तो हमने पहले 2000 का ही लक्ष्य रखा था इस सीरीज के लिए, तो ये आज पूरा हुआ। दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिला हमें, आप लोगों ने बहुत पसंद की हमारी सीरीज को। इसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। इसी तरह आगे भी हमें आप ज़रूर प्यार देंगे, ऐसा विश्वास है हमें। आगे हम अलग सीरीज लाएंगे। आपके एग्ज़ाम कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। इसके बाद हम नई सीरीज एक आगे पीसीएस की लेके आएंगे, जिसमें पीसीएस प्री और मेंस को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज का ये अंक लास्ट है, समर्पित है आपकी परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए। आपका पेपर अच्छा जाए। बहुत मेहनत की हमने, आप लोगों ने भी बहुत ईमानदारी से मेहनत की। आप सफल हों और होना भी चाहिए दोस्तों। वास्तव में इतनी मेहनत के बाद सफलता ही मिलनी चाहिए। आप सफल होकर अच्छे अध्यापक बने। बच्चों का भविष्य आपके ऊपर निर्भर है। पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं। गांव के बच्चे हैं, अकेले बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों के साथ में पूरे गांव के सभी संभ्रांत जो लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप लोगों पर होती है। तो ये अंतिम वीडियो है इसका। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमसे नए जुड़े हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना, शेयर भी ज़रूर करना, लाइक कमेंट्स करते रहना। दोस्तों ये हिंदी का तीसरा पार्ट। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो 1901 से लेके 2000 तक। तो आइए जल्दी जल्दी इसको आज का वीडियो करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंक भरना को क्या, इसका विकल्प में आपको अर्थ ही पूछा जाता है। अंक भरना गोद में उठाना होता है। अंग अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। सभी ने पढ़े हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, सभी ने पढ़े हैं। लेकिन एक बार रिवाइज करने से बहुत सही रहेगा, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी आने हैं। आज हमने पूरे हिंदी के वीडियो दिए हैं आपको। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अन्न जल उठना मतलब जहाँ रह रहे वहाँ ना रह पाना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आँख उठाकर ना देखना, ध्यान ना देना, उपेक्षा करना। आँख भौं चढ़ाना मतलब गुस्सा करना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आवाज़ बुलंद करना मतलब विरोध करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन का भेद जानना। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। उंगली करना मतलब तंग करना, उंगली करना, तंग करना। एक आँख से देखना मतलब भेदभाव ना करना को कहते हैं एक आँख से देखना। कलेजे पर सांप लूटना, ईर्ष्या जनित दुख होना। खून खौलना, क्रोधित होना। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ चल रही हैं। जले पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट में कष्ट देना। जले में नमक छिड़कना मतलब कष्ट पर भी और कष्ट देना। नाकों चने चबाना मतलब बहुत परेशानियाँ झेलना। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। टोपी उछालना, अपमानित करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। तो हमने पूरे मोस्ट आप लोगों के लिए एक जगह दिए हैं ये। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय गंवाना कहते हैं भाड़ झोंकने को। क्या कर रहा है, नहीं भाड़ झोंक रहा है। सीधी उंगली से घी ना निकलना मतलब विनम्रता से काम ना लेना। हाथ पांव फूलना, भय से घबरा जाना। अंगारे से खेलना मतलब खतरा मोल लेना। अंगारों से खेलना, अंगारे से खतरा मोल लेना। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँखों में चर्बी चढ़ना, छाना मतलब घमंड में चूर चूर होने को कहती है, आँखों में चर्बी चढ़ गई। आँख में घी डालना, उत्तेजित करना। आसमान टूट जाना,
एक साथ विपत्ति आ जाना, कहते हैं आसमान टूट गया, विपत्ति आ जाना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद हो गए। अगर कोई कई दिनों बाद दिखता है तो कहते नहीं आप तो बिल्कुल ईद के चांद हो गए। 19-20 होना, मतलब थोड़ा फर्क होना, जैसे शादी में कहते हैं लड़का लड़की की उम्र 19-20 है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। कान का कच्चा होना, झूठी बात पर विश्वास करना, झूठी बात पर विश्वास करना तो कान का कच्चा होना। गांठ बांधना, मतलब याद रखना, गांठ बांधना याद रखना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना, बहुत अधिक लज्जित होना। ठन ठन गोपाल होना, पूरी तरह जेब का खाली होना, ठन ठन गोपाल होना, मतलब पूरी तरह से जेब खाली हो गई, ठन ठन गोपाल हो गए। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, पौ 12 होना, नहीं तुम्हारी तो यार पौ 12 हो गई, अत्यधिक लाभ होना। कान काटना, मतलब पराजित करना, तो उसने तो उसके कान काट दिए, मतलब उसको पराजित कर दिए। गले का हार होना, गले का हार बहुत प्रिय माना जाता है, अत्यधिक प्रिय होना। पापड़ बेलना, मतलब कई तरह के काम करना या कठिन परिश्रम करना। क्या कर रहे थे? नहीं, पापड़ बेल रहे इतने दिनों से, तो कई तरह के काम कर रहे या बहुत परेशानी झेल रहे, परिश्रम करना भी बोलते हैं इसको, पापड़ बेलना। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में अल्पज्ञ का सम्मान हो, इसका अर्थ है अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ का सम्मान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब बहाना बनाना। दूसरा अर्थ है साधन को दोष देना, मतलब कोई कमी अपनी है और दूसरों पे बहाना बनाना या दूसरे पर दोष देना, तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाथ कंगन को आरसी किया, तो इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो ये थे महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब थोड़ा संधि देखते हैं दोस्तों, ऐसा कोई पेपर नहीं है, हिंदी आपकी 20 नंबर की आनी है, तो संधि और समास तो आने ही आने हैं। तो इसमें या तो संधि का विच्छेद करने को आएगा या विच्छेद से संधि, और ये पहचानने को होगी ये कौन सी संधि है। तो स्वर संधि में 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयादि। तो इसमें पहचानना होता है कौन सी है। तो सबसे पहले आज गहराई से न जान के केवल स्वट में समझने का दीर्घ स्वर संधि कब होती है? जब 2 शब्द जो होते हैं विच्छेद वाले, उसके अंतिम शब्द का विच्छेद करके आ जाए, ई आ जाए और ऊ आ जाए, आ ई ऊ आए। जैसे परम धन अर्थ, तो यहाँ आ है और यहाँ आ है, तो ये बड़ा हो जाएगा परमार्थ, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे अभिधन इष्ट, ई और ई बड़ी हो जाएगी तो अभीष्ट हो जाएगा, तो ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। रजनी धन ईस, तो बड़ी ई धन बड़ी, तो बड़ी हो जाएगी, रजनी धन ईस, रजनीस, तो ये भी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं भानु धन उदय, मतलब ऊ धन ऊ बड़ऊ, भानुदय, तो भी ये दीर्घ संधि हो जाएगी। गुरु धन उपदेश, बड़ऊ धन छोटऊ, तो ये भी बड़ऊ हो जाएगा, गुरुपदेश, तो दीर्घ संधि। भूधन ऊर्ध, जो बड़ऊ है ये भी बड़ऊ है, तो भूर्ध हो जाएगा, तो ये भी दीर्घ संधि है। अब इसी प्रकार से थोड़ा हम गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ए ओ और अर हो जाता है, ए ओ अर, तो जिसमें आ धन ई, ए हो जाएगा। मृग धन इंद्र, मृगेंद्र, तो ये गुण संधि हो जाएगी। और नर धन ईस, तो आ धन ई, ए हो जाएगा, नरेश, तो ये गुण संधि हो जाएगी। महाधन ईस, तो बड़ा आ धन बड़ी, जी ए हो जाएगी, महेश, महाधन ईस, महेश। आगे देखते हैं परधन उपकार, आधन ऊ, ओ हो जाएगा, तो परोपकार, ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। नवधन ऊड़ा, नबोड़ा, गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि आधन ऊ क्या हो जाएगा, ओ, नबोड़ा, गुण संधि। गंगाधन उर्मी, आधन ऊ, ओ हो जाएगा, गंगोर्मी, गुण संधि। सप्तधन ऋषि, आधन रे ऋषि, तो अर हो गया ना, तो सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, गुण संधि। राजा धन ऋषि, राजर्षि, ये भी गुण संधि हो जाएगी। तो इसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल में क्या हो जाती, इसमें आय
और अव हो जाता है। आय और अव कब हो जाता है? जब किसी में आ में ए जुड़ जाए तो आय हो जाएगी। जैसे सदा धन एव तो सदैव हो जाएगी। आ गया आय, तो आय आने से वृद्धि संधि हो जाती है। तो पहले तो आपको पहचाननी है कौन सी संधि है। तो इसमें जरूर 2-3 प्रश्न आते हैं संधि के। देवधन ऐश्वर, देवैश्वर, आधन अय, अय हो जाएगा। देवेश्वर वृद्धि संधि। परम धन औषधि, आ धन औ तो औ हो जाएगा। परमौषधि, ये भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। महाधन ओज तो औ हो जाएगा। महौज, ये भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। जे यड़ वाली में, यड़ में या रा ला वा ये शब्द निकल के आ जाते हैं इसमें यड़ में। तो यदि धन अपि तो यद्यपि, या आया इसमें, अगर या आ गया तो मतलब यड़ हो गया। जैसे प्रत अति धन अधिक तो जितना आधा हो जाएगा, और ई और मिलके ई धन आ तो या निकल के आएगा यहाँ से, तो अत्यधिक तो यड़ हो जाएगा। जैसे इसमें इति धन आदि तो ई धन या तो बड़ा ई धन आ तो या हो जाएगा। इत्यादि यड़ संधि। सखी धन आगम, इसका आधा खा और ई या सख्यागम, ये हो गई यड़ संधि। ऐसी ऊधन आ वा हो जाएगा तो मध्वरी, मध्वरी हो जाएगा यड़ संधि। वा निकल के आया इसमें। तो भानुधन आगमन तो छुटऊ और आ जुड़ जाएगा। आ ऊधन आ वा हो जाएगा तो भानुधन आगमन, भानु आगमन तो ये भी आपकी यड़ संधि हो जाएगी। सुधन आगत, स्वागत यड़ संधि। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा यड़ संधि। निधन ऊन, न्यून यड़ संधि। छोटी ई और बड़ऊ यू, यू हो गया यड़ संधि। धातु धन एक तो ऊ धन ई, यू धात्विक यड़ संधि। इसी तरह अयादि में क्या हो जाता है? आय अय, आओ आओ, इस तरह के शब्द निकल, जैसे नय धन अन, नयन अन आ गया अयादि। गै धन अख, गायक अयादि। भौधन अन, भवन अयादि। पौधन अख, पावक, ये भी अयादि। तो इस प्रकार के शब्द बनते जाते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हलंत का प्रयोग होता है व्यंजन में। जैसे दिक, जी हलंत है ना दिक, तो ये का गा में कन्वर्ट हो जाएगा। दिक धन अंबर, दिगंबर तो ये व्यंजन संधि है। बाक धन ईश्वर, वागीश्वर व्यंजन संधि है। सत धन उपदेश, सदुपदेश ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। बाक धन जाल, बाग, जी गा आ जाए कन्वर्ट हो गया तो व्यंजन संधि है। सम, या तो अंक की बिंदी है तो मानी लिखा है, तो कभी कभी हलंत का प्रयोग नहीं भी हुआ था, तब भी आपका ये व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आता है। जैसे सन सम धन हार तो संहार हो जाएगा। जैसे परिधन छेद तो इसमें आधा चा छिपा है, ये परिच्छेद हो जाएगा। ये भी आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। आहा, जी विसर्ग इस तरह की दो बिंदी आहा वाला होता है। जैसे ऐसा धन गान तो ये दो जो आहा का विसर्ग है इस ओ में कन्वर्ट हो जाता है, यशोगान तो विसर्ग हो गया। अतः धन एब तो कभी कभी ये हटके अतो यब नहीं होगा, अतयब हो जाएगा, ये भी आपकी विसर्ग संधि है। सराधन जा तो जी सरोज हो जाएगा। निधन जर तो इसमें जे विसर्ग हटने पर रेप आ जाएगी, निर्जर। दुधन भाग, दुर्भाग्य विसर्ग हो जाएगा। दुधन शासन, दुस्शासन विसर्ग। निधन चल, निश्चल तो ये भी आपकी विसर्ग हो जाएगी। इसी प्रकार से हम समास को प्रैक्टिस करते हैं। समास 6 हैं। अब तक से ये 4 हो गए। दुरंदु जी बराबर 6 हो गए जी। फॉर्मूला है ये, अब तक दुरंदु। तो आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से क्रमधारय, द्रन से द्वंद्व समास, दृ से द्विगु समास।
तो आइए इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययी भाव है। ये क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय हो जाता है। दिन दिन प्रतिदिन, ये भी अव्ययी भाव है। आजीवन मतलब जीवन भर, ये भी अव्ययी भाव है। घनश्याम, घनश्याम किसको कहती हैं, कृष्ण। जब इस अर्थ में इसको लेते हैं तो ये हो जाता है बहुब्रीहि, लेकिन घन के समान श्याम तो कर्मधारय है, तो इसमें घनश्याम में दोनों बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों होती हैं। चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर किसको कहते हैं, विष्णु को, तो ये बहुब्रीहि है। एक दंत गणेश, ये बहुब्रीहि है। यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला, इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में कारक छिपा होता है। जन्मांध, जन्म से अंध, ये तत्पुरुष समास है। ये देखते हैं अमृत धारा, अमृत की धारा तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, तुलसीकृत तत्पुरुष। प्रियदर्शनी, दर्शन जिसके प्रिय कर्मधारय है। सुविचार, अच्छा विचार कर्मधारय है। देश और विदेश द्वंद्व समास। भाई और बहन, ये द्वंद्व समास। चौराहा, चार राहों का समूह द्विगु समास। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज थी। ये 2000 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी आज ख़त्म हुई और कल आपका एग्ज़ाम है। ये दूसरी सीरीज़ थी, इसके पहले हमने 1500 सीरीज़ दी थी। तो बहुत बहुत आप लोग ने मेहनत की है, आप ज़रूर सफल होंगे और होना भी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप लोगों के लिए। आप अच्छा जीवन व्यतीत करें, सफल टीचर बनें, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ। आपने बहुत प्यार दिया हमें, यूँ ही बनाए रहना। नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।